आज की क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं इमरजेंसी ड्रग्स के बारे में। यह टॉपिक है मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, नर्सिंग स्टूडेंट्स के लिए, फार्मेसी स्टूडेंट्स के लिए और पैरामेडिकल स्टूडेंट्स के लिए। इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे ड्रग के नेम, रूट और यूजेस के बारे में, क्योंकि डोज के बारे में हम इसके अंदर डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि एम्पुल और वाइल के अंदर अलग अलग डोज होती है। तो सबसे पहले फर्स्ट इंजेक्शन देखेंगे, इंजेक्शन एट्रोपिन सल्फेट। सेकंड इंजेक्शन है मिडाजोलम। नेक्स्ट थर्ड वन पोटेशियम क्लोराइड। नेक्स्ट इंजेक्शन है इंजेक्शन डेक्सट्रोज 25%। नेक्स्ट इंजेक्शन NS 3%। इसके बाद इंजेक्शन एड्रेनलिन। नेक्स्ट इमरजेंसी ड्रग है इंजेक्शन प्रोपोफुल। नेक्स्ट इंजेक्शन विटामिन के। नेक्स्ट इंजेक्शन एविल। एविल का सेकेंड नाम है फेनरामाइन। एविल एक ब्रांड नेम है और कंटेंट नेम होता है फेनेरामाइन। नेक्स्ट इंजेक्शन ट्रिनेक्सामिक एसिड। नेक्स्ट इंजेक्शन मेनिटोल एंड इंजेक्शन डोपामिन। इन इंजेक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वन है इंजेक्शन एट्रोपिन सल्फेट। जैसा कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, एट्रोपिन सल्फेट इस तरीके का होता है और एम्पुल के रूप में भी होता है। तो सबसे पहले रूट की बात करें तो IM रूट, IV रूट और SC रूट, यानी कि इंट्रामस्कुलर, इंट्रावीनस और सबक्यूटेनस रूट से इसको एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट यूजेस की बात करें, व्हेन हार्ट बीट स्लो, यानी कि ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट एंटीडोट ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग की कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। ये एक एंटीडोट होता है ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग का। तो ये थी हमारी फर्स्ट इमरजेंसी ड्रग। सेकेंड है इंजेक्शन मिडाजोलम, जिसका रूट होता है IM और IV, यानी कि इंट्रामस्कुलर और इंट्रावीनस। यूजेस की बात करें तो एक्ट लाइक एनेस्थेसिया और रिलीव एंजाइटी। इसका यूज एनेस्थेसिया के रूप में और एंजाइटी से रिलीफ पाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है मिडाजोलम का। ठीक है, तो ये थी हमारी सेकेंड इमरजेंसी ड्रग। इन मेडिकेशन को हाई रिस्क मेडिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट थर्ड वन है इंजेक्शन पोटेशियम क्लोराइड। इसका रूट कौन सा है? IV इन्फ्यूजन। इसको सिर्फ IV इन्फ्यूजन के रूप में ही एडमिनिस्ट्रेट करते हैं। नेक्स्ट यूजेस की बात करें, इट इज यूज्ड टू ट्रीट पोटेशियम क्लोराइड डेफिशिएंसी इन बॉडी। बॉडी के अंदर पोटेशियम क्लोराइड की डेफिशिएंसी को ट्रीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये थी हमारी थर्ड इमरजेंसी ड्रग। नेक्स्ट मेडिकेशन है इंजेक्शन डेक्सट्रोज 25%। इसका रूट होता है IV इन्फ्यूजन ओनली। जैसे कि आपको ड्रिप में दिखाई दे रही है, तो हम इसको IV इन्फ्यूजन के रूप में ही देंगे। नेक्स्ट इसका यूजेस, इट इज यूज्ड टू ट्रीट हाइपोग्लाइसेमिया एंड ऑल्सो प्रिवेंट फ्लूइड लॉस। यानी कि हाइपोग्लाइसेमिया की जो कंडीशन होती है, यानी कि बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल डाउन हो जाता है, तो इसको इंक्रीज करने के लिए डेक्सट्रोज 25% देते हैं। और बॉडी के अंदर जो फ्लूइड लॉस हुआ है उसको प्रिवेंट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये था हमारा फोर्थ इमरजेंसी ड्रग। नेक्स्ट इंजेक्शन है इंजेक्शन NS 3%, यानी कि नॉर्मल सलाइन 3%। सोडियम क्लोराइड होता है इसके अंदर 3%। ठीक है, नॉर्मल जो NS होती है उसके अंदर होता है 0.9%। तो इसका रूट कौन सा हो गया? IV इन्फ्यूजन ओनली। इसको सिर्फ और सिर्फ IV इन्फ्यूजन के रूप में ही देते हैं। नेक्स्ट यूजेस की बात करें, इट इज यूज्ड टू ट्रीट शॉर्ट टर्म फ्लूइड रिप्लेसमेंट, यानी कि शॉर्ट टर्म के फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए इसका यूज किया जाता है। एंड ट्रीट डिहाइड्रेशन कंडीशन, और डिहाइड्रेशन की जो कंडीशन होती है उसको ट्रीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट ड्रग है इंजेक्शन एड्रेनलिन, जिसको हम एफिनेफ्रिन के नाम से भी जानते हैं। इसका रूट कौन सा हो गया? IM, SC और IV, यानी कि इंट्रामस्कुलर, सबक्यूटेनस और इंट्रावीनस। इंट्रावीनस हम कब देंगे? डाइल्यूट होने के बाद। यूजेस की बात करें तो इट इज यूज्ड टू ट्रीट सीवियर एलर्जिक रिएक्शन एंड कार्डियक अरेस्ट। सीवियर एलर्जिक रिएक्शन और कार्डियक अरेस्ट की कंडीशन में हम
एड्रेनलिन ड्रग देते हैं। नेक्स्ट हमारा इंजेक्शन है इंजेक्शन प्रोपोफुल। ठीक है, इसका रूट कौन सा हो गया? आईवी यूज ओनली। ये भी इंजेक्शन आईवी रूट के थ्रू ही एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। यूजेस की बात करें, इट इज यूज्ड टू ट्रीट, पुट टू स्लीप एंड कीप अस्लीप ड्यूरिंग जनरल एनेस्थीसिया फॉर सर्जरी और अदर मेडिकल प्रोसीजर। सर्जरी या फिर अदर मेडिकल प्रोसीजर के दौरान पेशेंट की ए स्लीप की जो कंडीशन होती है उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट इमरजेंसी ड्रग है इंजेक्शन विटामिन के, या हाई रिस्क मेडिकेशन भी कह सकते हैं हम इसको। इसका रूट होता है आईएम और आईवी। इसका रूट कौन सा होता है? आईएम और आईवी ओनली। यूजेस की बात करें, मोस्ट कॉमनली यूज्ड टू ब्लड क्लॉटिंग प्रॉब्लम्स। इसका मोस्ट कॉमनली यूज क्या है? ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रॉब्लम्स होती है उसके अंदर इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट इंजेक्शन है इंजेक्शन एविल, या फिर फेनरामाइन भी कह सकते हैं। इसका रूट है आईएम और आईवी। यूजेस की बात करें तो टू ट्रीट एलर्जिक रिएक्शन, ऑल एलर्जिक जो रिएक्शन होते हैं उस कंडीशन में इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट है इंजेक्शन ट्रेनेक्सामिक एसिड, यानी कि ट्रेनेक्सा। रूट की बात करें तो आईवी यूज ओनली, आईवी के थ्रू ही एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। यूजेस की बात करें, टू ट्रीट, कंट्रोल और प्रिवेंट एक्सेसिव और हेवी ब्लीडिंग। एक्सेसिव और हेवी ब्लीडिंग को प्रिवेंट और कंट्रोल करने के लिए ट्रेनेक्सामिक एसिड देते हैं। नेक्स्ट है इंजेक्शन मेनिटोल। इसका रूट कौन सा है? आईवी यूज ओनली। यह इंजेक्शन भी आईवी यूज ओनली एडमिनिस्ट्रेट होता है। यूजेस की बात करें, टू ट्रीट रेड्यूस स्वेलिंग एंड प्रेशर इनसाइड द आईज और अराउंड द ब्रेन, यानी कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर और इंट्राऑक्यूलर प्रेशर में यदि स्वेलिंग होती है तो उस कंडीशन में हम मेनिटोल इंजेक्शन का यूज करते हैं, यानी कि एक तरह से ड्रिप होती है उसका यूज करते हैं ताकि स्वेलिंग को या फिर एडिमा को कम कर सकें। नेक्स्ट है इंजेक्शन डोपामिन। इसका रूट कौन सा होता है? आईवी यूज ओनली। इसको सिर्फ आईवी यूज ही देते हैं। यूजेस क्या है इसके? टू ट्रीट शॉक एंड लो ब्लड प्रेशर कॉज्ड बाय हार्ट अटैक और ट्रोमा। हार्ट अटैक और ट्रोमा के कारण यदि लो ब्लड प्रेशर हुआ है या फिर शॉक की कंडीशन हुई है तो उसको ट्रीट करने के लिए डोपामिन इंजेक्शन देते हैं। तो ये थे कुछ इमरजेंसी ड्रग्स जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस किया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और भी कॉमनली यूज्ड होने वाली मेडिकेशन, जनरल मेडिकेशन और कौन सी मेडिकेशन किस काम आती है उसके ऊपर भी वीडियो बना रखी है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से जाके आप देख सकते हैं।